तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन वूजी के वेपन के लिए फॉरेस्ट में बीस्ट का शिकार कर रहा था, तभी जियाओ बाई वहां से भागकर एक केव में आ गई थी, जहां जिन को उस केव में 1000 ईयर पुराना स्पिरिट ट्री मिला था। तो उस ट्री से जिन उसका एसेंस बाहर निकालने लगा था, तभी वहां एक सेंट ओरिजिन लेवल का बंदा आ गया था, लेकिन वहां मू चैन नाम का बंदा आकर उसे वहां से भगा देता है, जिसके बाद वो सब फेंगलिंग सिटी में वापस आ गए थे। जिसके बाद हमने एक मंथ के बाद का समय देखा था, जहाँ पिछले एक मंथ में बहुत से सेंट लेवल के कल्टीवेटर्स मारे गए थे। इधर जिन अपना 5 एलिमेंट लिक्विड लेने के लिए आया था, तभी वो देखता है कि जियान उस शॉप में चोरी कर रही है, जिसको देखकर जिन उसका पीछा करने लगा था, पर लास्ट में जियान खुद पॉइजन खाकर मर गई थी। दूसरी तरफ फेंगलिंग सिटी के सिटी लॉर्ड ने मूजी को आकर बेहोश कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन और लिनकेन दोनों अपनी अपनी एनर्जी से मूजी को हील कर रहे थे, लेकिन मूजी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए आप दोनों अपनी एनर्जी मेरे ऊपर वेस्ट नहीं करिए। इसके बाद वो जिन को उसका 5 एलिमेंट लिक्विड देते हुए कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा एक काम कर दीजिए। इस पर जिन उससे कहता है कि मैं जरूर करूंगा। तो मूजी उससे कहता है कि मैं बस आप पर भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरी बुक को मू फैमिली तक पहुँचा दीजिएगा। अब इतना कहने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम जिन और लिनकिन को सिटी लॉर्ड के पैलेस में देखते हैं, जहाँ लिनकिन उसे कह रही थी कि आप युनकुन पगोड़ा के मास्टर हैं और जियान ने मूजी को मारा है, साथ ही वही इस सिटी के सभी सेंट की मौत के पीछे थी। तो आखिर आपको इन सब के बारे में कैसे नहीं पता। इस पर सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं कि मैं बस जियान से बिजनेस टॉपिक पर ही बात किया करता था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। तो ये सुनकर लिनकिन गुस्से में खड़े होते हुए कहती है कि आप आखिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे यकीन है कि इन सब के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है, क्योंकि इसी कारण से जियान ने पॉइजन पीकर अपनी जान दे दी थी ताकि उसके बारे में हमें पता ना चले। इस पर वो उससे कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। इसके बाद लिनकिन गुस्से में वहां से जाने लगती है, जिसके बाद मू चैन भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिन एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाकर उस 5 एलिमेंटल लिक्विड की मदद से अपना मैजिक वेपन रिफाइन कर रहा था, जहां वो एक एक करके सभी 5 एलिमेंट की ड्रॉप को एक वेपन के साथ कंबाइन कर देता है, जिसके कारण उस वेपन से एक बहुत तेज लाइट निकलकर आसमान की तरफ जाती है, जिसे सिटी के सभी लोग देख लेते हैं। इधर सिटी लॉर्ड भी उस लाइट को देखकर कहता है कि किसी पर्सन ने अभी अभी एक नए होली वेपन को रिफाइन किया है। इस तरफ जिन अपने वेपन को हाथ में लेकर कहने लगता है कि ये देखने में बहुत शानदार लग रहा है। उसी वक्त वहाँ लिनकिन और मू चैन भी आ जाते हैं, जहाँ लिनकिन जिन से पूछती है कि क्या तुमने अपनी रिफाइनिंग कंप्लीट कर ली। इस पर जिन हाँ करता है और उससे पूछता है कि सिटी लॉर्ड और तुम्हारे बीच क्या डिस्कशन हुआ। तो लिनकिन उसे बताती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे, सिटी लॉर्ड को अपने लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जिसको सुनकर जिन उससे कहता है कि हम लोग खुद मूजी की डेथ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये सुनकर मू चैन आगे आते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सिटी लॉर्ड तुम लोगों के काम में दखल ना दे। अगले सीन में हम जिन और वूजी को देखते हैं, जहां वूजी जिन को बता रही थी कि हमने लगभग सारी सिटी को चेक कर लिया है, लेकिन मुझे कहीं भी कोई ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन नहीं दिखी। तो ये सुनकर जिन कहने लगता है कि मूजी की स्काई स्प्लिटिंग डिस्क भी गायब है। तभी उसे याद आता है कि उन्होंने एक जगह चेक नहीं किया है। जिसके बाद वो वूजी के साथ एक गली में आ जाता है, जहाँ उन लोगों को एक फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो उस फॉर्मेशन को देखकर वूजी कहने लगती है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई सिटी लॉर्ड के पैलेस के पीछे फॉर्मेशन सेट करने की। तभी जिन उस फॉर्मेशन पर एक छोटा सा अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ इनविजिबल हुए 4 लोग विजिबल हो जाते हैं। तो उन्हें देखकर जिन कहता है कि इन चारों में 3 लोग सेंट और एक वॉइड सेंट लेवल है। साथ ही ऐसा लगता है ये चारों इस फॉर्मेशन को गार्ड कर रहे थे। तभी वो चारों लोग जिन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। तो जिन की पावर को देखकर वो बंदे कहने लगते हैं कि हम चारों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते, इसलिए वो चारों एक फॉर्मेशन बनाकर उसमें जिन और वूजी को कैद कर देते हैं। तो ये देखकर वूजी उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फॉर्मेशन नहीं टूटती। तभी वो चारों उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इस फॉर्मेशन का नाम ब्लड एनर्जी स्वर्ल फॉर्मेशन है, जिसे सेंट ओरिजिन से कम लेवल वाला कोई भी पर्सन ब्रेक नहीं कर सकता। इसके बाद वो लोग मिलकर अटैक रेडी करने लगते हैं। तो ये देखकर वूजी उन्हें रोकने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जिन उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा लगता है मुझे अपने गोल्डन नाइफ की पावर को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। तभी वो चारों उन पर एक बड़ी सी स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला करते हैं, लेकिन जिन अपने मैजिक वेपन, जिसका नाम उसने गोल्डन नाइफ रखा था, उसकी मदद से उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए काफी आसानी से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो अपनी फिंगर से अपने नाइफ को कंट्रोल करके उनमें से 3 लोगों को मार देता है।
जिसके बाद जिन उस आखिरी बचे हुए पर्सन से पूछता है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ किसने फॉर्मेशन सेट करने को कहा था। अगले सीन में हम लेन किन को देखते हैं जो कि सिटी लॉर्ड पर अपने एरो से हमला करती है, लेकिन वो उसके अटैक को शील्ड बनाकर रोक लेता है। इसके बाद वो कहता है कि ऐसा लगता है तुम लोगों को सब कुछ पता चल गया। इस पर लिनकिन उससे कहती है कि तुम्हें मूजी को मारने और स्काई स्प्लिटिंग डिस्क को चोरी करने की सजा जरूर मिलेगी। इसको सुनकर सिटी लॉर्ड कहता है कि अब तुम लोगों को सब कुछ पता चल ही गया है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सुनकर मूचैन उससे कहता है कि क्या आप हमारे जियाओ फैमिली और ल्यू फैमिली दोनों के साथ रिलेशन को खत्म करना चाहते हैं। तभी लिनकिन उससे कहती है कि बातों में टाइम बर्बाद मत करो क्योंकि इसे सजा जरूर मिलेगी। अब इतना कहकर वो उस पर अपने एरो से हमला कर देती है, लेकिन वो उसके एरो को आसानी से रोक कर गिरा देता है। तभी लिनकिन उन एरोस की मदद से सिटी लॉर्ड के चारों तरफ फ्लावर्ड गॉड फॉर्मेशन नाम का फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। तो ये देखकर मूचैन उस फॉर्मेशन की पावर की तारीफ करने लगता है। इस पर लिनकिन उससे कहती है कि जिन ने मुझे ये फॉर्मेशन बनाना सिखाया है। तभी हम देखते हैं कि लिनकिन के अटैक से सिटी लॉर्ड को कुछ भी नहीं हुआ था। उसी वक्त वहाँ वूजी और जिन भी आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को बताते हैं कि हमें सब कुछ पता चल चुका है। ये सिटी लॉर्ड इस सिटी में ब्लड सेक्रीफाइस रिचुअल परफॉर्म करने की प्लानिंग कर रहा था ताकि ये ब्रेक थ्रू कर सके, लेकिन उस रिचुअल के कारण सारे सिटी के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये सुनकर लिनकिन गुस्से में सिटी लॉर्ड से कहती है कि तुम इस सिटी के मास्टर होना डिजर्व नहीं करते। इस पर सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि तुम्हारे फादर सुप्रीम ल्यू के कारण मैं पिछली बार ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था क्योंकि उसने मेरे हेवनली टेस्ट को रोक दिया था, जिसके कारण मैं वापस सेंट किंग लेवल पर आ गया। इसलिए अगर मैं वापस ब्रेक थ्रू करने के लिए कुछ लोगों की जान ले ही रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पर लिनकिन उससे कहती है कि मेरे फादर ऐसा कभी नहीं कर सकते। तभी सिटी लॉर्ड उसकी फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसके कारण वूजी और लिनकिन दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद वो जिन और मूचैन पर हमला कर देता है, जिससे मूचैन इंजर्ड हो जाता है, लेकिन जिन फ्रीडम स्टेप की टेक्निक की मदद से उसके अटैक से बचने लगता है। तो ये देखकर मूचैन कहने लगता है कि ये कैसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से ये सेंट किंग के अटैक से बच पा रहा है। तभी जिन उस पर अपने गोल्डन नाइफ से हमला करता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी से उस वेपन को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा वेपन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ और भी काम है। अब इतना कहकर वो वहाँ कुछ लोगों को समन करके उन्हें जिन पर हमला करने को कहता है और खुद लिनकिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ जाते वक्त वो कह रहा था कि सुप्रीम की बेटी का ब्लड मिलने के बाद तो ब्लड सेक्रीफाइस रिचुअल की पावर और भी बढ़ जाएगी। तभी जिन उन लोगों को मारकर सिटी लॉर्ड के पीछे जाने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।